Hello dear learners, hoping you people are well and you people are doing great. You people are preparing for your upcoming exams. Dear learner, as you know that I have told you that this is the month of October going on and you people are having less time, so you need to focus on your preparation as your school's exams and your pre-boards exams are approaching. So you need to give your 100% now and you need to utilize your time fully in your study. Dear learners, in last video I taught you how to write invitation letter. In this video I'm going to discuss with you how to write reply of invitation letter. Right? देखो आपके एग्जाम में, in your exam you will be asked to write a letter also, and you will be write a invitation letter, as well as you will be asked to write a reply of invitation letter. So you must know how to do these. ठीक है, आपको आना चाहिए कैसे आप इन्विटेशन लेटर लिखेंगे और कैसे आप इन्विटेशन लेटर को की रिप्लाई को भी लिखेंगे, ये दोनों चीज़ें हमें पता होना चाहिए. तो चलिए देखते हैं और लर्न करते हैं हाउ टू राइट रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन लेटर. डियर लर्नर, as I told you, if you have not seen my previous video based on the how to write invitation letter, you please go and please see in the playlist it is given in class 12 pre CBSE playlist is there. उसमें आपको वो मिल जाएगा, आप उसको देख लें अगर if you have seen that. Now so this is for you. अभी हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे रिप्लाई, कैसे how we will write reply of any invitation letter if it is asked in the exam. इफ इट इज आस्क, ये 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा. दोनों में से राइट इन्विटेशन लेटर और टू राइट अ रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन लेटर, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये आपकी राइटिंग का पार्ट है. आपकी राइटिंग सेक्शन में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी. आपसे पूछा जाएगा इन्विटेशन लेटर राइटिंग और इन्विटेशन राइट रिप्लाई ऑफ इन्विटेशन लेटर. आपसे पूछा जाएगा जॉब एप्लीकेशन लेटर, रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग. ये टॉपिक्स आपके राइटिंग सेक्शन में रहेंगे विच यू हैव टू अटेम्प्ट. ठीक है, चलिए अब देखते हैं. देखो क्या है, अ फॉर्मल रिप्लाई इज यूजुअली वेरी शॉर्ट. कॉमन थिंग, जब हम किसी को इन्विटेशन लेटर का रिप्लाई देते हैं तो शॉर्ट होता है. ठीक है, इट इज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट. द क्वालिटी ऑफ गुड रिप्लाई इज दैट इट इज ऑलवेज रिप्लाई इज दैट इट मस्ट ऑलवेज बी प्लेजेंट. हम जब रिप्लाई लिखते हैं किसी को तो क्या होना चाहिए, वो प्लेजेंट होना चाहिए. ठीक है, हमें अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं. इवन वाइल डिक्लाइन, और अगर आप इन्विटेशन को डिक्लाइन भी कर रहे हैं, मतलब मना कर रहे हैं कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा ड्यू टू सम रीजन, तो दैट इन्विटेशन एंड एक्सप्रेशन इन एबिलिटी टू अटेंड मी वन मस्ट बी पोलाइट और फुल ऑफ कर्टसी. अगर आप ये कह रहे हैं भाई कि मैं नहीं आ पाऊंगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राइट ए रिप्लाई ऑफ ए इन्विटेशन लेटर saying that you are not able to attend that event for which you have got invitation. ऐसा भी कहा जा सकता है आपको क्वेश्चन में कि भाई आपको एक इन्विटेशन आया है और आपको उसको उसी इन्विटेशन को रिजेक्ट करना है, मतलब डिक्लाइन करना है, मना करना है. लेकिन जब आप ये मना भी करेंगे तो देन यू हैव टू यूज सम गुड वर्ड्स इन अ वेरी पोलाइट वे. ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. देखिए, फॉर्मल रिप्लाईज डिमांड अ फॉर्मल टोन एंड ट्रीटमेंट. आप जब किसी को रिप्लाई कर रहे हैं तो आप फॉर्मल तरीके से रिप्लाई करेंगे, अच्छे वर्ड्स, गुड वर्ड्स और गुड वे का यूज करेंगे. देयर इज नो रूम फॉर अननेसेसरी डिटेल और सुपरफ्लुअस मैटर इन देम. और आपको अननेसेसरी चीज़ें नहीं लिखना है. आगे देखते हैं. An informal reply or private letter may have, however, expresses personal feeling or desire in an intimate style and informal. लेकिन अगर आप एक informal reply लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप कुछ अपने पर्सनल चीज़ों को भी कह सकते हैं या शेयर कर सकते हैं. अब देखिए क्या है फॉर्मल रिप्लाई लिखने का तरीका. एक्नॉलेज द इन्विटेशन. आप एक इन्विटेशन आपको मिला है, ये बात को आप एक्सेप्ट करेंगे. मेंशन एक्सेप्टेंस एंड रिग्रीट. बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक. डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट. 50 वर्ड्स होती है, उसको एक्सीड नहीं करना है. एक्सप्रेस थैंक्स इन थर्ड पर्सन. स्पेसिफाई द रीजन फॉर रिफ्यूजल एंड बी फॉर्मल इन टोन एंड ट्रीटमेंट. ये सारी चीज़ें अभी आपको समझ में आएंगी जैसे ही हम एग्जाम्पल देखेंगे. इनफॉर्मल रिप्लाई में हम क्या करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं द इन्विटेशन इन द फर्स्ट पर्सन. यूज सेकंड पर्सन फॉर द सेंडर ऑफ द इन्विटेशन. मेंशन एक्सेप्टेंस एंड रिग्रेट. ये बातें उसमें भी कॉमन है. स्पेसिफाई द रीजन इन द केस ऑफ रिफ्यूजल. अगर आप मना कर रहे हैं तो आप कुछ रीजन देंगे वाई यू आर नॉट कमिंग, वाई यू आर नॉट एबल टू अटेंड दैट सेरेमनी, दैट ओकेजन, इवेंट. यूज वार्म्स एंड सिंपल लैंग्वेज एंड डू नॉट एक्सीड द वर्ड लिमिट. यहाँ पे भी वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना. चलिए अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं और ट्राई टू अंडरस्टैंड. रिस्पॉन्ड टू इन्विटेशन, फॉर्मल रिप्लाईज. देखिए क्वेश्चन पहले देखिए, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद आंसर कैसे लिखना है वो हम देखेंगे. राइट, देखिए ड्राफ्ट फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग एन इन्विटेशन. आपको एक इन्विटेशन को लेना है, एक्सेप्ट करना है.
इन्विटेशन टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ अंकुश की वेडिंग है, वहाँ उस समय आपको प्रेजेंट होना, ये इन्विटेशन उसी लिए है। मिस्टर एंड मिसेस शंकर ऑफ 24 ग्रीन पार्क रोड कानपुर से आपको इन्विटेशन आया, उन्होंने आपको इन्विटेशन भेजा है, और एक वेडिंग पार्टी है, वेडिंग है अंकुश की, उसको आपको अटेंड करना है। यू आर विक्रम, आपका नाम क्या दिया है, विक्रम गौर ऑफ A30 कमला नगर आगरा। आपका एड्रेस, आपका नाम दिया है, किसने आपको इनवाइट किया है उसका नाम और उसका एड्रेस दिया, मतलब सारी डिटेल दी गई है, बस आपको इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। अब हम लिखेंगे कैसे, सी केयरफुली, क्या लिखेंगे, मिस्टर एंड मिसेस विक्रम, जो आपको रिप्लाई, जिसने आपको इनवाइट किया पहले आप उसका नाम सेकंड पे लिखेंगे और अपना नाम पहले लिखेंगे। आपका नाम क्या दिया है, विक्रम गौर, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर एंड मिसेज विक्रम गौर, थैंक्स, कॉमन सी बात है, आप उनको थैंक बोलेंगे। मिस्टर एंड मिसेज शंकर फॉर इनवाइटिंग देम ऑन द ओकेजन ऑफ द वेडिंग ऑफ देयर सन अंकुश, आप उनको थैंक्स बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने बेटे की वेडिंग पे आपको इन्वाइट किया। एट 24 ग्रीन पार्क रोड कानपुर ऑन, अगर यहाँ पर डेट तो दिया नहीं है तो आप कोई भी मैरिज की कोई भी डेट डाल दीजिए, करंट डेट, ऑन 15 में 2023, ठीक है, ये डेट कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 20 अक्टूबर 2023, एंड एश्योर देम दैट दे विल बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन टू विश द न्यूली वेडिंग अ वेरी मैरिड लाइफ, और आप उसमें भी लिखेंगे कि क्या, कि मैं मैरिज पार्टी में प्रेजेंट रहूँगा, अगर आप प्रेजेंट रहते हैं तो। मिस्टर एंड मिसेस गौर विल रिच कानपुर बाय आगरा बाय द आगरा मेल, ठीक है, विच लीव्स आगरा एट 8 AM, और आप ये भी बता सकते हैं कि आप कब पहुंचने वाले हैं, कैसे पहुंचने वाले हैं, ठीक है। विक्रम गौड़ 5 में, जिस डेट को आप उनको रिप्लाई दे रहे हैं वो दे देंगे। अब आप देखिए यहाँ पे 15 में लिखा है, यहाँ पे 5 में लिखा है, क्योंकि आप मैरिज से पहले ही आप रिप्लाई देंगे उनको, तो ये जो दोनों डेट होगी डिफरेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे आप विक्रम गौड़ लिख देंगे और डेट डाल देंगे, ठीक है। तो आपने देखा कैसे आपको रिप्लाई करना है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मल है कि इनफॉर्मल। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी। अब देखो पहले में क्या था, यू आर सपोज टू अटेंड द मैरिज पार्टी, और सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है कि यू आर अनेबल टू अटेंड द पार्टी। इनएबिलिटी टू अटेंड द बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन ऑफ योर फ्रेंड सुरेश, ठीक है। प्रधान सन्स ऑफ 1235, ये उनका एड्रेस है, विवेकानंद मार्ग बेलूर। यू आर सोमेश बसु, आपका नाम क्या है, सोमेश बसु, और आपके फ्रेंड का एड्रेस ये दिया हुआ है। अब आप क्या लिखेंगे, मिस्टर, वही मिस्टर एंड मिसेस सोमेश। अब मिस्टर एंड मिसेस सोमेश बसु विश टू थैंक मिस्टर एंड मिसेस सुरेश प्रधान, इनका नाम इनके पिताजी, प्रधान फॉर एक्सटेंडिंग एन इन्विटेशन टू द बर्थडे सेलिब्रेशन, कि आपने मुझे बर्थडे सेलिब्रेशन में बुलाया, ऑफ देयर सन अक्षय एट देयर रेसिडेंस 1234 विवेकानंद मार्ग बेलूर ऑन 20 मार्च, ये कुछ भी हो सकता है, 20 अक्टूबर 2023 या 20 मार्च 2023, एंड विश द यंग बॉय मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। बट अब देखो यहाँ तक आपने क्या किया, आपने उनको विश किया, बच्चे को क्या बोला, हैप्पी बर्थडे, ठीक है, मेनी रिटर्न ऑफ द डे। अब यहाँ पे आप अपने एक्सप्रेस करेंगे, भाई आप लिखेंगे कि मैं नहीं आ सकता हूँ। देखो बट रिग्रीट का मतलब मैं रिग्रीट कर रहा हूँ, मुझे खेद है, रिग्रीट दैट देयर इनएबिलिटी टू बी प्रेजेंट पर्सनली ऑन अकाउंट ऑफ सम प्रीवियस एंगेजमेंट। आप लिखेंगे भाई पहले से ही मेरा एंगेजमेंट है, मतलब पहले से मैं बिजी हूँ उस डेट को, इसलिए आई एम नॉट एबल टू कम ऑन दैट ओकेजन। सोमेश बसु 16 मार्च 2023। समझ में आई बात। इनएबिलिटी को कैसे दिखाएंगे, आप कोई रीजन दे देंगे, जेन्यून दैट आई एम नॉट एबल टू अटेंड that occasion, I am not able to available on that occasion because of my previous engagement, previous meeting or previous plan or previous schedule, simple, ठीक है। चलिए वन मोर एग्जांपल देखिए। You are Dr. अविनाश भल्ला, you have received an invitation from the director health service हरियाणा। आप अविनाश भल्ला हैं, आपको एक इन्विटेशन आया है डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस से, who has invited leading medical practitioners of the state to attend the workshop on child care। एक चाइल्ड केयर वर्कशॉप होने वाली है, वहाँ पे आपको बुलाया जा रहा है on 20 मई 2023 at 10 AM in the civil hospital अम्बाला। रिस्पॉन्ड टू द इन्विटेशन। अब आपको इस इन्विटेशन को रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। अब देखिए डॉक्टर अविनाश भल्ला, यहाँ पे आपका नाम दिया हुआ है, हैज ग्रेट प्लीजर इन रिसीविंग। अब आपको ये सारी लाइन याद करनी पड़ेगी, कुछ रेडीमेड्स लाइन से उसको आप लर्न कर लीजिए, क्वेश्चन कुछ भी आया सेट कर दीजिए। हैव अ ग्रेट प्लीजर, भाई आप बहुत खुश हैं, ग्रेट प्लीजर इन रिसीविंग द इन्विटेशन फ्रॉम डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हरियाणा टू अटेंड द वर्कशॉप ऑन चाइल्ड केयर ऑन 20 मई 2022। एवरीथिंग इज गिवन हियर, बस आपको वहाँ से पिक करके यहाँ पर लिख देना है।
at 10 a.m. in Civil Hospital Ambala. He confirms his presence with the thanks. और ये क्या करते हैं, आप कंफर्म करेंगे भाई मैं पहुंचूंगा on that occasion for attending this meeting workshop. अविनाश भल्ला आप डेट डाल देंगे. क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आएगा. चलिए वन मोर एग्जाम्पल. ड्राफ्ट फॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी. अब यहाँ पे देखो इनएबिलिटी दिखाना है कि मैं नहीं आ पाऊंगा. टू अटेंड द इनॉग्रेशन ऑफ द शोरूम. कोई शोरूम है, ठीक है. रेगालिया ऑन संडे 20 जुलाई 2023 at 11 AM at B12 रोहिणी, ठीक है, रोहिणी. You are Naveen Jain of C5 GKI New Delhi and your friends is GL Bansal of 23 सुंदर नगर न्यू दिल्ली. ठीक है, आप जा नहीं पाएंगे, एक इनॉग्रेशन है. अब देखिए कैसे लिखेंगे. यहाँ पे देखिए क्या किया, यहाँ पे एड्रेस पहले डाल दिया. आप डायरेक्ट लिखें. आप ये जो डेट और एड्रेस को यहाँ पे लिखा गया, आप उसको सीधा यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिए. ठीक है, मिस्टर एंड मिसेज नवीन. ये जो पॉइंट्स है आप इसको इस तरीके से न लिखें. राइट, आप यू डोंट यूज दिस पैटर्न. ये ऐसे ना लिखें. आप डायरेक्ट लिखें यहाँ से. मिस्टर एंड मिसेज नवीन जैन थैंक्स मिस्टर एंड मिसेज GL बंसल फॉर इनवाइटिंग ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ देयर शोरूम रेगाली on Sunday 20 July 2023 at 11 AM at B12 रोहिणी दिल्ली. ठीक है. हाउएवर, अब यहाँ पे आप कहेंगे, अब जाना नहीं है आपको, इनेबिलिटी दिखाना है, तो हाउएवर दे एक्सप्रेस देयर इनेबिलिटी टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेजन ड्यू टू द प्रायर कमिटमेंट. ठीक है. अब यहाँ पे आपने क्या लिखा कि मेरे पहले से ही कहीं और मीटिंग है, कहीं और शेड्यूल बिजी है, इसलिए आई एम अनएबल टू अटेंड दिस फंक्शन. ठीक है. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे लिखना है और करना क्या है, चीज़ें कैसे होंगी. और चीज़ों को आप कैसे करेंगे. राइट, आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रही है बात? चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं. You are Akshay Akriti. You have been invited to participate in a seminar on fundamental rights of child. Fundamental rights child का सेमिनार होने वाला, organized by the Lions Club of your district. ठीक है. Respond to the invitation by writing the letter to the secretary of the club. ठीक है. यहाँ पे फिर क्या लिखा है, अब ये देखो, इस पार्ट को आप चाहो तो आप यहाँ से हटा सकते हो. ठीक है, डायरेक्ट आप लिख दो. ठीक है, मिस्टर एंड मिसेज अक्षय. ठीक है, हैप्पी फॉर गेटिंग इनविटेशन फ्रॉम द फंडामेंटल राइट ऑफ चिल्ड्रन एंड you are concerned for the underprivileged children. I would like to utilize the opportunity to share my experience with other like-minded enthusiasts and experts. I hereby confirm my participation in the seminar. ठीक है, योर सिंसियरली की जगह आप डायरेक्ट अपना नाम लिख दीजिए. राइट, ये डिफरेंट पैटर्न है. आप अब ये जो ऊपर जो मैंने पैटर्न बताया आप उसको फॉलो करिए. दैट इज इजी आल्सो एंड दैट इज करेक्ट आल्सो. आप इस तरह से लिखेंगे. सो डियर, आई होप कि आपको, अब देखिए ये, आई होप दैट आपको समझ में आया होगा ऑल द थिंग्स. एक और एग्जांपल देख लीजिए. मिस्टर अरुण वर्मा, फादर डाइड ऑन 25 October 2023. His friends and relatives wrote to him condoling at the death of his father. Draft a formal reply on behalf of Mr. Verma and his address being 75 Ring Road, अलवर, राजस्थान. अब आपको एक ड्राफ्ट करना है. डेथ हो गई है मिस्टर अरुण वर्मा के फादर की, वहाँ पे आपको एक रिप्लाई ड्राफ्ट करना है. ठीक है, मिस्टर अरुण वर्मा ऑफ 75 Ring Road, अलवर, feel deeply indebted to all his friends, relatives and well-wishers who have been good enough to share his sorrow and his hour of bereavement. Bereavement का मतलब होता है दुख, detachment, loss. Their sympathy, love and kindness have given him strength to bear the irreparable loss caused by the sad and sudden demise of his father. Demise का मतलब होता है death. अरुण वर्मा. सो डियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे रिप्लाई ऑफ द लेटर, इन्विटेशन लेटर, फॉर्मल रिप्लाई आप कैसे करेंगे और कैसे इसको लिखेंगे.
So see you in the next video. Till then, you keep watching, keep listening, and if you are new to my channel, please do subscribe so that you can get my latest video update and you are able to learn more. Good luck and goodbye.